टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं। और इसी सिलसिले पे आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे या नहीं। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति मिथिलेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, सवाल ये उठता है सबसे पहले कि क्या तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सीएम बन पाएंगे या नहीं, उनका गर्दा मचा पाएंगे या नहीं, क्या कुछ होगा? देखिए, जो गूगल पर जो उनके जन्म का विवरण प्राप्त है उसके अनुसार उनकी मकर लग्न कुंडली है और कुंभ राशि है। तो मकर लग्न के जो सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं, शनि बुध और शुक्र। हालांकि दसम भाव में 3 ग्रहों की युति जो है उनको राजनीति में काफ़ी आगे ले आई, चूँकि कर्म भाव में 3 ग्रहों का होना जो है व्यक्ति को काफ़ी लोकप्रियता देता है। लेकिन ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से सूर्य उनके नीच राशि में है। हालांकि उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो उस वजह से वो बार बार राजनीति में जो है काफ़ी ऊपर तो आ ही जाते हैं। उप मुख्यमंत्री तो बन ही जा रहे हैं 2 बार। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सूर्य का उच्च राशि में या सूर्य का एक मजबूत स्थिति होना बेहद आवश्यक है, जो कि उनके कुंडली में नहीं है। तो इसकी संभावना कम ही बनती है कि वो सीधे मुख्यमंत्री बन जाए फिर दोबारा। यानी कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के सीएम बनने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सूर्य नीच राशि में है। तो आपके अनुसार कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे? जी, हमारे हिसाब तो ऐसा ही लग रहा है कि सीएम वो शायद न बन पाए। जी, अच्छा, सत्ता से चूक जाने का कारण क्या हो सकता है? बार बार चूक जा रहे हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमेशा उप मुख्यमंत्री तक ही रुक जाते हैं। क्या लग रहा है कि और इतना मेहनत करते जाते हैं लेकिन फिर भी उसका फल उनको नहीं मिल पा रहा है, सीएम नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, मेहनती तो है, चूँकि कुंडली का जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है वो शनि है। शनि तो बिना मेहनत कराए कुछ देता नहीं है, और शनि हर चीज़ थोड़ा धीरे धीरे देता है, थोड़ा स्नेह जो है उसका स्वभाव है। अब बार बार वो सत्ताच्युत हो जा रहे हैं। हालांकि देखिए, विधायक तो लगातार वो हैं, एमएलए तो लगातार हैं ही। अब पद की जहाँ तक बात है तो केंद्र में जो है राहु और केतु की कॉम्बिनेशन है। तो राहु कई बार जो है व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाई देता है, लेकिन अचानक से जो है वो नीचे भी ले आता है। तो वो एक कारण है ग्रहीय दृष्टिकोण से। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि सूर्य अपने नीच राशि में होने के कारण सत्ता के सर्वोच्च पद पे जाने में उनको परेशानी है। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव को लेकर पारिवारिक समस्याएं भी बहुत सारी सामने आती रहती हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, उनकी और उनके भाई बहनों से नहीं बन पाती है, और सत्ता को लेकर भी बहुत सारी विवादें जो हैं घर में ही होती रहती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पारिवारिक सिचुएशन कैसा है उनका? क्या कुछ दोष कह रहा है, क्या कुछ कुंडली कह रहा है उनका? नहीं, आमतौर पर मकर लग्न वाले की पारिवारिक स्थिति करीब करीब ठीक ही होती है और उनको अच्छी पत्नी मिलती है। लेकिन यहाँ पर है कि पत्नी वाले भाव में केतु बैठा हुआ है, शायद इस वजह से उनका विवाह भी शायद अंतर जातीय और अंतर धर्म में हुआ। हालांकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि पारिवारिक जिंदगी उनकी अच्छी रहेगी। जी, दाम्पत्य को लेकर क्या कहेंगे कि हाँ, उनका वंशज आगे बढ़ेगा कि नहीं? ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है ये, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? संतान भाव कारक ग्रह शुक्र है और शुक्र एक अच्छी स्थिति में है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। संतान भी जो है बड़े अच्छे योग से पैदा लेंगे, कोई उसमें बहुत परेशानी नहीं। यानी वंशज बढ़ेगा उनका? बिल्कुल, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी स्थिति। पारिवारिक सिचुएशन भी हमेशा ठीक रहेगा? अच्छा, भाई बहनों को लेकर जो मैंने आपसे सवाल किया उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि हाँ, उनके बीच में जो विवादें सामने आती रहती कि नहीं, थोड़ा सा मतभेद है, कभी नाराज हो जाती हैं रोहिणी आचार्य, कभी मीसा भारती नाराज हो जाती हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई बहन वाला स्थिति जो चूँकि मकर लग्न वाले के एक साथ एक कोइंसिडेंस है कि जो है भाई बहनों से बहुत बनती नहीं है। क्योंकि शनि ग्रुप वाले जो व्यक्ति है उनका हमेशा भाई बहन में मतभेद होता ही होता है। ये शनि का अपना प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल वो वहाँ पे है। और यहाँ पर भाई बहनों के जो कारक ग्रह हैं, बड़े भाई के कारक ग्रह मंगल है और छोटे भाई कारक बृहस्पति है। दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी उस हिसाब से नहीं है। मंगल जो है शुक्र की राशि में बैठा है, हालांकि दसम भाव में है, वहाँ पर मंगल जो है कुलदीपक योग जरूर बनाता है, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण वैचारिक मतभेद बना रहता है। यानी विचार नहीं मिलते हैं तेजस्वी यादव के अपने बड़े भाई से और अपनी बहनों से? यानी सोच बहुत अलग है तेजस्वी यादव का। द्वंद्व तो वहाँ बना रहता है, वहाँ पर मतभेद तो रहेंगे। अच्छा, ये मेहनत का फल उनको कब मिलेगा? ये सवाल सबके मन में रहता है। ये आखिरी सवाल है आपसे। मेहनत का फल तो उनको मिला है, वो तो कम उम्र में उप मुख्यमंत्री पद पर गए, लगातार वो एक बार चुनाव जीते हैं तो लगातार जीती रहे। तो अब बात वही कि सर्वोच्च पद पर जाने का जो ग्रहीय कंडीशन है वो थोड़ा उनकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है।
तो शायद हो सकता है उसमें विलम्ब हो या ना भी हो। हालांकि बेहतर ये होता है कि वो राज्य के बदले अगर केंद्र की राजनीति करते हैं तो शायद वहाँ ज़्यादा सफल होते हैं। यानी कि बिहार की राज्य की राजनीति को छोड़ के अगर वो केंद्र की राजनीति करते तो जरूर आगे निकलते, उनका चांसेस ज्यादा था, यानी प्रधानमंत्री बनने के चांसेस ज्यादा था। प्रधानमंत्री फिर वही बात हुई, फिर सर्वोच्च पद के लिए तो सूर्य का ऊंच होना जरूरी है। अच्छा। वो तो है नहीं, वो नियम तो सब पर लागू होता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मंत्री बनने में या बाकी पार्टी का जो लाइनअप होता वो एक बेहतर स्थिति में हो सकती थी। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव की जो कुंडली है वो कह रही है कि तेजस्वी यादव सीएम कभी नहीं बन पाएंगे, भले वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च पद के बिल्कुल उसके दावेदार नहीं बन पाएंगे। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।